Hi students, welcome. Today we will again take up a very basic question. What is an economy? एक अर्थनीति क्या है? जब हम इकोनॉमी की बात बोलते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हम एक एरिया की बात कर रहे हैं। वो एरिया एक विलेज भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, उस तरह से देख सकते हैं। कंट्री की बात हो सकती है, देश की इकोनॉमी की बात हो सकती है तो इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे, और पूरे वर्ल्ड में भी देख सकते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी बोलेंगे। और जब हम इकोनॉमी बोलते हैं विदाउट एरिया, इसका कोई मायने नहीं रखता। अगर हम बोलते हैं इन द इकोनॉमी इट्स हैपनिंग, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है जब तक हम नहीं बोलेंगे कि फला फला इकोनॉमी में ये हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में ये हो रहा है। उस एरिया में हम देखना चाहते हैं कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से हो रहा है, राइट? सो एन इकोनॉमी स्पेसिफाइज एन एरिया विद इन व्हिच प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज take place, and thereby income gets originated. क्योंकि इनकम तभी उत्पन्न होगा जब प्रोडक्शन होगा, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। क्योंकि जब गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट? प्रोडक्शन क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज क्रिएट employment, and through this people get income because the various factors of production are in use during production of goods and services. Factors of production जब हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं तो चार तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज। तो प्रोडक्शन में ये चारों फैक्टर्स यूज होते हैं और उसी तरह से उनको इनकम मिलता है। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज को प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। जब हम इकोनॉमी बोलते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि जो एरिया है, विलेज इकोनॉमी हो, स्टेट इकोनॉमी हो, या इन इंडियन कंटेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी हो, विद इन द एरिया जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सोवरेन कंट्रोल हम जिसको बोलते हैं, which can extend to the oceans, air and also the geographical territory. So इनकम इकोनॉमी के अंदर उत्पन्न होता है। इनकम इज क्रिएटेड विद इन द economy. To be precise, most of the incomes are created within the economy. इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी के बाहर से इनकम नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ। कल को मैं किसी दूसरे देश में जाता हूँ एक शॉर्ट टर्म टीचिंग असाइनमेंट के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए, और मुझे वहाँ पे कुछ रेमुनरेशन मिलता है। तो उसको जब मैं लेके आऊँगा देश के अंदर तो वो देश की इनकम होगी, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ देश में। हालांकि ये इनकम देश के बाहर उत्पन्न हुई है। तो जो कंसेप्ट हमारे हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये दो कंसेप्ट्स इसी बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, एंड विल ग्रेजुअली get to know about them. So we have to understand that most of the incomes arise within the economy, but a part of the country's income may arise outside the economy too. अब जब हम आउटसाइड द इकोनॉमी का जो इनकम है उसको लेंगे तब हम जीएनपी की बात करेंगे, और विद इन द इकोनॉमी की इनकम की बात करेंगे तब हम जीडीपी की बात करेंगे। जैसा कि नाम बता रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी,
और जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये नेशनल का इनकम है जो देश के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। सो आप इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब आप इकोनॉमी कहेंगे तो आप एक विशेष एरिया को स्पेसिफाई कर रहे हैं जहाँ पे जो ढेर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो चलती हैं। When we talk about an economy, we specify an area where the various economic activities take place, and that area may range from a very small unit like village economy to world economy. So जब हम village economy बोलेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि विद इन द विलेज किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट किस तरह का जनरेट हो रहा है, इनकम कितना जनरेट हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, सोल्यूशन क्या है। और उसी तरह से जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करेंगे वही सारी चीज़ हम लार्जर स्केल में हम उसको देखेंगे, राइट। सो एज आई एम सेइंग, if we take village economy, then we are looking at very micro perspective, very small unit, and then the largest unit can be the world economy. But as far as the components are concerned, they remain the same. We'll discuss the production of goods and services, the employment, the income, the causes of the issues faced by the different economies, their effects, and also try to give the solution to the problems.